नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि विश्व के अंदर सभी एस्ट्रोलॉजर्स और बड़े बड़े मनीषी विद्वान हर तरफ, कोई टीवी चैनल्स पर और कोई यूट्यूब के माध्यम से या कोई अखबार के माध्यम से इस ग्रहण की चर्चा करने जा रहे हैं। सब 29 मार्च को क्या पोजीशन है, पहले मैं एक एक बात को बारीकी से सिलसिलेवार और तफसील से बताऊंगा विस्तार से। मुख्य बात क्या है, इस दिन 4-5 ऐसे इवेंट होंगे जिसको लोगों ने इमोशनली ब्लैकमेल करने का जरिया बना लिया। डरा रहे हैं लोगों को, लेकिन मैं कुछ खास चुनिंदा बातों की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षित करूंगा। ये वीडियो 12 की 12 राशियों के लिए है, 27 नक्षत्रों के लिए है, सभी चरण के लिए भी है, सब महिलाओं के लिए है, गर्भवती महिलाओं के लिए भी है और सब पुरुषों के लिए। बच्चे, बड़े, जवान, नौजवान, अधिकारी हो, चाहे क्लर्क हो या ऑफिसर हो, चाहे जवान हो या किसान हो, बड़े ध्यान से इस बात को, एक एक बात को सुने। आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको इन बातों को सुनकर लाभ मिलेगा और समाज के अंदर जो एक प्रकार का अंधविश्वास या अज्ञानता फैली हुई है उसको दूर करने में आपको मदद मिलेगी। आइए जानते हैं 29 मार्च को क्या क्या घटनाएं या इवेंट होंगे। ग्रहों की बात अगर हम करें तो नंबर 1, शनिवार का दिन है, अमावस्या भी है। ये पितृ पक्ष के लिए, पितरों की शांति के लिए, पितरों के लिए दान करने के लिए, या आप कुछ भी नहीं कर सकते, तिल और जौ लेकर के एक अपने पितरों के नाम का हथेली पर रख करके जल अर्पण कर सकते हैं। जलांजलि, इसको बोलते हैं सलिलांजलि, श्रद्धांजलि, तिलांजलि और यवांजलि, यव माने जौ की अंजलि, पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि दे सकते हैं। ये अंजलि अपने पितरों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। याम मेधाम देवगणा पितरश्च उपासते तया मामध्ये मेधाग्ने मेधाविनम कुरु, ये वेद मंत्र है। आप संस्कृत नहीं जानते, आप सिर्फ पितृ देवताओं को मैं ये अर्पण करता हूं। अपना नाम, गोत्र का नाम नहीं पता तो मैं अपने समस्त पूर्वजों के प्रति ये श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, ये आप बोल सकते हैं। इसके अलावा उस दिन वर्ष का अंतिम दिन होगा, संवत 2081 का लास्ट दिन, और उसके बाद मार्च के महीने का भी लगभग अंतिम दिन ही माना जाएगा, क्योंकि अगले दिन नवरात्र आरंभ होंगे और नववर्ष का आगाज होगा संवत 2082 का। लेकिन उस दिन खास इवेंट और क्या है कि शनि का परिवर्तन 30 साल के बाद, आफ्टर 30 ईयर, कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और ये घटना, इस चीज को सभी वैज्ञानिक हो, चाहे ज्योतिषी हो, बड़े बड़े विद्वान, खगोलीयविद, ज्योतिर्विद, सब इसको नजरअंदाज नहीं करते। लेकिन यहां प्रश्न उठता है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर व्यक्ति की अलग अलग राय है। तो मैं जो राय दे रहा हूं वो भी एक राय है, मानना ना मानना आप लोगों की मर्जी। कुछ लोग जो डरे हुए हैं पहले से ही, उनके डर निकलने का प्रयास है ये वीडियो इस बात के लिए। और सबसे बड़ी चीज क्या है, एक ग्रह जो बहुत ही चर्चित रहता है पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि का न्यायाधीश शनि, जब उनका राशि परिवर्तन होगा तो राहु के साथ मिलन, ये भी एक घटना बन गई है। इसको पिशाच योग बोल रहे हैं। हर लोग अपने अपने हिसाब से, अपने तौर तरीके से इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ लोग बताने वाले अपने तरीके से बता रहे हैं। आइए और नया समीकरण देखिए।
यहां क्या है, उस दिन ग्रहण भी है, सूर्य ग्रहण। और नया समीकरण क्या है कि राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य, जो कि इस सृष्टि की आत्मा है, इस सृष्टि के नेत्र हैं, भगवान के नेत्र हैं, एक सूर्य एक चंद्रमा, जो समस्त भूमंडल को, ब्रह्मांड को आलोकित और प्रकाशित करते हैं, जगमगा देते हैं। इनके ऊपर ग्रहण है। ऐसी स्थिति में जब राहु के साथ चंद्रमा होगा, ये मन है और सूर्य आत्मा है, यानी कि मन और आत्मा दोनों को प्रभावित करने वाले ग्रह, ये राहु के साथ सूर्य, राहु के साथ चंद्रमा, ये ग्रहण योग बनाते हैं। इमोशनली हाइपर सेंसिटिव बनाते हैं आदमी को। जिनकी कुंडली में पहले से ही ग्रहण योग होगा, वो उनको सलाह दी जाती है कि नकारात्मक सोच बंद करें, हर चीज पॉजिटिव होगी आपके लिए, डरना मना है, डरना नहीं है। क्योंकि इस सृष्टि में आदि अनादिकाल से, जब से सृष्टि हुई है, ग्रहण आते रहते हैं। हर एक एक साल छोड़ करके ग्रहण आते रहते हैं। तो अब तक जो पृथ्वी उठ करके या इसके प्राणी आकाश में नहीं गए, यहीं रहते हैं, खाते पीते भी हैं, और कोई फिल्में देखता है, कोई खाना बनाता है, कोई सब अलग अलग काम करते हैं। सिर्फ प्रिकॉशन लेते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, पूजा पाठ करते समय क्या प्रिकॉशन लेना है। लोगों के मन में कई हजार प्रश्न उठते हैं। पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा, मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर सूतक का प्रभाव भारत में नहीं होगा। हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, बच्चियां हैं, जो गर्भवती हैं, उनको विशेष रूप से क्या ध्यान देना है कि उस दिन ज्यादा बड़ी कोई क्रियाकलाप, मेहनत और सब्जी काटना या कोई श्रृंगार करना, सामान्य रूप से अपने देवी देवताओं की पूजा करें, चाहे वो किसी भी मजहब के हों। मजहब जो है किसी का कैसा भी हो, उसके हिसाब से उसका पूजा करें। पूजा करने, खान पान पहिरान अलग अलग है, खान पान और पहिरान, पहनने का तरीका। तो पूजा करने का जो तरीका, वो तो मन से सब कर सकते हैं आराम से। तो ये ग्रहों के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। जो शनि और राहु साथ में पिशाच योग बना रहे हैं, ये मीन राशि पर है, और इस हिसाब से जिन जिन के ऊपर चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में ये आ रहे हैं, उनको खास तौर से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन खास तौर से कौन सी है वो, चतुर्थ होंगे आपके धनु, और द्वादश भाव होगी मेष, और अष्टम होंगे सिंह के लिए। अब ये तीन राशि उठ करके कहीं भाग जाएंगी नहीं, यही रहेंगी, भारत में रहेंगी, सृष्टि में रहेंगी, अच्छा खान पान होगा। सिर्फ यही बताना चाहता हूं, ये बात आपको ध्यान से सुननी है कि ये इनके लिए एक भविष्य में आने वाला एक स्वर्णिम अवसर है। शनि की ढैया हो चाहे साढ़े साथी हो, अनुभव देती है, और बहुत अच्छे अनुभव देती है, और ये आपको सचेत और सावधान भी करती है, बहुत बड़ी बड़ी संपदाएं भी प्रदान करती है। उन लोगों को डरना चाहिए जिनके अनुचित कर्म है, लीगल काम जो नहीं करते, उनके लिए ये साढ़े साथी और ढैया कष्टकारक होती है। लोहे के पाए पर ये जो ढैया और साढ़े साथी है, मेष, सिंह और धनु, ये तीन राशियों के लिए थोड़ा सा हरेसमेंट कराती है। काम कोई नहीं रुकता, भोजन आप वैसे ही करोगे, थोड़ा बिजी हो जाएंगे। एक काम जो 1 महीने में बनना चाहिए 2 महीने में बनेगा, लेकिन बनेगा। आप अपने प्रयासों को जारी रखें। अब भाई साढ़े साथी आ जाएगी तो खाना पीना बंद थोड़ा ही हो जाएगा। नौकरी तो आप करते रहेंगे, व्यापार भी करेंगे, नियमित रूप से जो काम पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे। थोड़ा सा बदलाव आएगा तो मैनेज कीजिए आप। अब आइए देखिए, ये जो शनि की जो साढ़े साथी है, या ये जो कंजक्शन बनेंगे 6
ग्रहों का, जिन जिन राशियों पर प्रभाव खराब है वो मैं आपको बता चुका हूं। मेष सिंह धनु के लिए खराब है। अब दूसरा जो इन एक अग्नि तत्व राशि है, अग्नि तत्व मेष सिंह धनु, इनके लिए ये कुछ कष्टकारक है, हल्का फुल्का, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए। अब दूसरी राशि आई है, 3 राशि और हैं, ये वृषभ, कन्या और मकर, 2, 6 और 10। सीधा सीधा सिंपल हिसाब है। जिस राशि को हम शुरू कर रहे हैं इसमें 4 जोड़ दो, 4 और 2 6, छठी राशि होगी, फिर 4 जोड़ो, फिर ये इनके लिए ये जो कंजक्शन है ये वरदान बन के आ रहा है। हर चीज में शुभ है। इनकी मैरिज, इनका भाग्य उदय होना इनके लिए शुभ, हर प्रकार से। मकर के लिए शुभ, कन्या के लिए, वृषभ के लिए सकारात्मक प्रभाव देने वाले हैं। अब आया अगला जोड़ा, अगला जोड़ा है 3, इसमें 4 जोड़ दो 7, इसमें 4 जोड़ो 11। इन तीनों के लिए सबसे अच्छा, इसके लिए चांदी का पाया, इसके लिए भी बहुत शुभ, क्योंकि छठे भाव में आ जाएगा। और इसके लिए 10म भाव, कर्म स्थान, अच्छे कर्म होंगे, नौकरी, व्यापार, मान सम्मान, तरक्की, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी गुड। अब चौथा जो जोड़ा आया है वो है 4, 8 और 12। 4 कर्क, इसमें 4 जोड़ो, फिर 8, फिर इसमें 4 जोड़ो, फिर ये 12। ये जो है कर्काली मीने उत्तरोत्तर श्याम, इनका स्वामी ये है क्षत्रिय वर्ण, ये वैश्य है, ये और ये शूद्र वर्ण है। 3, 7 और 11। शूद्र वर्ण कहते ही लोग ये समझते हैं कि हमें शूद्र कह दिया। ये वर्ण है, राशियों के वर्ण है, न कि मनुष्यों के। तो जैसे लिखा हुआ, नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम, गण दोषस्तु भूभुजाम, वर्ण दोषस्य वैश्येषु, योनि दोषस्तु पादजाम। सबसे अच्छा शूद्र होता है, क्योंकि वो उन्हें पैरों को कहा गया है, और पैर ही एक इतने पूजनीय होते हैं। हर आदमी दुनिया में पैरों को ही पूजता है। कभी किसी के माथे को पूजता हुआ देखा है क्या आपने? नहीं। इसलिए ये जो राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, इनका वर्ण जो है शूद्र है। जब तक कुंभ राशि में बृहस्पति नहीं आता, कुंभ का मेला नहीं भरता। यानी कि अमृत तत्व जो है ये इस वर्ण पर है। और कर्काली मीन है, कर्क, वृश्चिक और मीन, यह है वर्ण, इनका विप्र वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण है। तो राशियों को वर्ण दिए गए हैं, ये अलॉट किए गए हैं इनको। तो इन तीनों राशियों के लिए अच्छे परिणाम, इन दोनों के लिए ये चांदी का पाया होगा, शनि यहां पर, और बची मीन राशि, इसके ऊपर मध्यम 7.5 का पाया होगा। अब क्या है, ये अभी तक सिर पर आई थी, जब कुंभ में शनि था, इसके ऊपर सिर पर 7.5 का प्रथम चरण। अब द्वितीय चरण है, द्वितीय इसको बोलते हैं हृदय, और उसके बाद ये चरणों में होंगी, ये 7.5 का अंतिम चरण। अब क्या है, इनके हृदय पर बुरा असर डाल सकती है। जिनको आप प्रेम करते हैं वो दूर चले जाएंगे। पारिवारिक डिस्प्यूट पैदा करता है मीन पर शनि आने से। अब यहाँ कई सारों के जो प्रभाव है, स्वभाव है, ये चेंज होते हैं। देखिए यहाँ उच्च राशि में मालवीय योग भी बन रहा है। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग, नीच भंग राजयोग, पिशाच योग, और ये जो है 50 दिन तक पिशाच योग, उसके बाद ये मालवीय योग 31 मई तक भी बना रहेगा। तो मीन राशि को घाटा कहीं नहीं है किसी भी दृष्टि से। आज मैं एक टीवी चैनल पर देख रहा था, कुछ ऐसे दुकानदारी सी लगाई हुई थी जैसे कि सट्टा लगाते हैं, या एक मतलब एक मजाक बना कर रखा। कुछ लोगों के हाथ में दे दिया अशुभ की एक तख्ती प्लेट, कुछ के हाथ में दे दिया शुभ।
यानी कि वो खुद श्योर नहीं है, वो बटे हुए हैं टीवी चैनल पर। मैं नाम नहीं लूंगा उस टीवी चैनल का, वो खुद महसूस करेंगे इस बात को। फिर बाद में रिजल्ट दे रहे हैं कि 50 नंबर अशुभ को मिले, 50 नंबर शुभ को मिले। तो पब्लिक के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ या नहीं? पब्लिक को पागल बना रहे। पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है। जब तक हम बैठे हैं तो हम अपनी जनता को मूर्ख बनाने से बचाने के लिए है। आज आप देख रहे हैं इस दौर में है पत्रकारिता बिक चुकी है, केवल व्यापार के लिए है। पत्रकारिता बिक चुकी है और व्यापार कर रहे हैं। लेकिन कुछ सच्चे अच्छे पत्रकार, देशभक्त, तो वो क्या कहते हैं देशभक्त, कि देश के बारे में सोचे, मिलते ऐसे खुददार नहीं, स्वाभिमानी खुददार नहीं, और देश लूटे और हम कुछ ना बोले, हम ऐसे गद्दार नहीं। तो मेन चीज ये है कि समाज में गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। आइए अब देखिए, मीन राशि पर 6 ग्रह आए, तो ये पॉजिटिव ग्रह, ये पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव देने वाले हैं। इनकी जो एनर्जी और इनकी जो आभा मंडल है, इनकी जो कीर्ति है, इनके जो प्रभाव है, वो पॉजिटिव होंगे। एक चीज लोगों ने पकड़ रखी है कि साढ़े साथी का द्वितीय चरण है मीन राशि पर, लेकिन ये नहीं देख रहे कि वो किस राशि में है। मीन राशि का कभी भी शनि के साथ शत्रुता नहीं होती है। दूसरी बात कि आप ये देखेंगे कि मेष राशि में जो बिहेवियर होगा शनि का, वो अलग होगा। कर्क में अलग होगा। सिंह राशि ये शत्रु भाव है, इसमें अलग होगा। मकर राशि में अलग और वृषभ राशि में अलग। तो कुल मिलाकर के ऐसी जो राशियां हैं, जैसे ये कन्या है, कन्या पर अगले 30 महीने तक, आफ्टर 30 ईयर, फॉर 30 मंथ, ये शनि इस राशि को देखता रहेगा और पॉजिटिव देखेगा, क्योंकि सकारात्मक भाव है। ये मित्र है, तो कोई भी आदमी अपने जब मित्र के घर जाता है तो उसके लिए केले, फल, सेव, अंगूर, काजू की बर्फी, मिठाई का डब्बा लेकर के जाता, सौगात लेके जाता है। और शत्रु की जब उसके घर के बाहर से जाता है, ऐसा देखता है घूर करके, तो उसको अच्छे भाव से नहीं देखता। यही फर्क है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।